हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेंचर्स आईक्यू कॉन्सेप्ट मेड सिंपल। बेंचर्स आईक्यू के क्लासरूम में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। जैसे कि हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पढ़ रहे थे, प्रॉफिट एंड लॉस से बेसिक सीरीज मैंने आपको बता दिया था। बेसिक प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, अपन ने उसके ऊपर एक टाइप ऑफ क्वेश्चन जो मैंने आपको करवा रखा है, दोनों मेथड से करवाया था, रेशियो और 100 मान के। तो अपन ने वो सारी चीजें देख ली थी। तो आज जो मैं लेकर आया हूँ प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 1 सीरीज लेकर आया हूँ, जिसमें अपन कुछ क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चंस किस टाइप के होंगे वो सारी की सारी चीजें हम आज देखने वाले हैं। नए नए क्वेश्चंस होंगे, नई टाइप होगी। तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको याद दिला दूं, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो के एंड तक बने रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा जो हमारी स्क्रीन पर आता है, चेक करते हैं। If the cost price of 10 articles is equal to the selling price of 16 articles, then the loss percentage है। क्वेश्चन ने क्या कहा कि कॉस्ट प्राइस है 10 आर्टिकल्स की, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 60 आर्टिकल्स। 10 सामान की जो कॉस्ट प्राइस थी, क्रय मूल्य था, वो 16 सामान के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो उसने आपसे क्या पूछा है कि बताओ लॉस परसेंटेज क्या होगा। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, लॉस परसेंटेज जरूरी नहीं है, वो कभी कभी कह देता है कि बताओ प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंटेज। तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है, जो भी हो वो बता दो। प्रॉफिट है तो प्रॉफिट बताओ, लॉस है तो लॉस बता दो। तो इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से करना है देखिए, बहुत ही बेसिक और बहुत इजी लेवल ऑफ क्वेश्चन है। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स, तो 10 सीपी बराबर क्या कर दो, 15 एसपी कर दो, और कुछ नहीं करना, सॉरी 16 एसपी। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स, 10 आर्टिकल्स की कॉस्ट प्राइस बराबर है 16 आर्टिकल्स की सेलिंग प्राइस के 16 एसपी। अगर ये कटते हैं तो काट लीजिए, 2 5 जा 2 8 जा 5 सीपी बराबर 8 ऑफ एसपी। 5 सीपी बराबर क्या हो गया आपका, 8 एसपी के बराबर हो गया। अब उसने पूछा है कि बताओ क्या है। तो अब देखिए एक चीज समझिएगा, देखिए कॉस्ट प्राइस इसमें जो होगी वो सेलिंग प्राइस से जुड़ी हुई संख्या होगी, और जो सेलिंग प्राइस होगी वो कॉस्ट प्राइस से जुड़ी हुई संख्या होगी। कॉस्ट प्राइस उसकी 8 है, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, अगर मेरे से कोई क्या है, क्रय मूल्य कितना है 8 है, और विक्रय मूल्य इसी सामान का क्या है 5 है। क्रय मूल्य 8 है, विक्रय मूल्य 5 है। अब वो आपसे पूछता है कि बताओ क्या होगा, प्रॉफिट होता है लॉस। तो आप देखिए किसी सामान को आप 8 रुपए में खरीदते हैं, बेचते 5 रुपए में है, तो आपने तो घाटा खाया ना, सीधा सीधा। तो आपने घाटा खाया, कितने रुपए का घाटा खाया, 3 रुपए का घाटा खाया। उसने परसेंटेज में पूछा है बताओ लॉस परसेंटेज क्या है, हानि प्रतिशत। जो आने वाला है क्वेश्चन वो होगा हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत क्या होगा, हानि प्रतिशत का फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था, जितना भी लॉस हो बटा सीपी और इंटू क्या कर दीजिए 100, हानि अपॉन क्रय मूल्य और इंटू 100। हानि कितने की है, 3 रुपए की, कॉस्ट प्राइस कितनी है 8, और इंटू क्या कर लीजिए 100 कर लीजिए। तो ये 25 बार, ये 2 बार, 25 इंटू 3 75 बटा 2, यानी 37.5, 37.5 या 37.5। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 37.5। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन की टाइप के हिसाब से बता रहा हूँ। इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। 10 जितनी भी कॉस्ट प्राइस दे रखा हो उतने के बराबर करके उसको कैंसिल आउट करके इस तरीके से सॉल्व कर लीजिए। अगर इसमें प्रॉफिट होता तो प्रॉफिट निकल जाता, नॉर्मल सी बात, अपन माइनस करते तो इस बार प्रॉफिट आता, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये विक्रय 10 हो जाता, तो प्रॉफिट कहते हैं कि 2 का है, तो मैं 2 का प्रॉफिट यहाँ पे रखता, 2 अपॉन सीपी इंटू 100। एक चीज हमेशा लाइफ में याद रखिएगा, प्रॉफिट हो या लॉस हमेशा सीपी पे निकलता है, क्रय मूल्य पे निकलेगा। प्रॉफिट या लॉस हमेशा सीपी में निकलेगा जब तक क्वेश्चन में मेंशन नहीं हो। याद रखिए ये चीजें क्वेश्चन के मेंशन के ऊपर है, कभी कभी किसी क्वेश्चन में वो एसपी भी दे देता है, तो उस समय एसपी पे निकालो, बाकी ऑल द टाइम हमेशा सीपी पे निकालना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, क्या है, if the selling price of 4 articles is equal to the cost price of 5 articles, 4 सामान का विक्रय मूल्य 5 सामान के क्रय मूल्य के बराबर है। 4 सामान का विक्रय मूल्य 5 सामान के क्रय मूल्य के बराबर है। तो उसने आपसे पूछा बताओ प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। तो 4 सामान का विक्रय मूल्य यानी 4 एसपी बराबर 5 ऑफ सीपी, सिंपल सा है। 4 एसपी बराबर 5 ऑफ सीपी, तो एसपी हो गई 5, मतलब मैंने वो सामान को 5 रुपए में बेचा, खरीदा कितने में 4 रुपए में, 5 में बेचता हूं, खरीदता 4 में हूं, तो 1 रुपए का तो लाभ कमाऊंगा। 1 रुपए का लाभ किसके ऊपर, सीपी पे हमेशा, इंटू 4 और अपॉन 100। 25% इसका क्या हो जाएगा, 25% प्रॉफिट, 25% प्रॉफिट, 25% प्रॉफिट, ऑप्शन नंबर सी।
ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। नॉर्मल सा क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन था, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक और इसी टाइप का। If the selling price of 10 oranges is equals to the cost price of 13 oranges, the profit percentage। 10 सामान का कॉस्ट प्राइस, 10 सामान का सेलिंग प्राइस क्या दे दिया, 13 सामान के कॉस्ट प्राइस के बराबर दे दिया। वही वाला क्वेश्चन सेम टू सेम। 10 सामान का सेलिंग प्राइस, 10 सामान का सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितने, 13 सामान के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। याद होना चाहिए आपको, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, जितने में कोई एक सामान खरीदा जाता है वो कॉस्ट प्राइस, जितने में उसी सामान को बेचा जाता है तो वो सेलिंग प्राइस। क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, नॉर्मल सी बात है। क्रय मूल्य यानी मैं कोई सामान कितने में खरीदता हूं तो मेरा क्रय मूल्य ये देखिए बात याद रखें। अगर मैं ये मारकर आपको 10 रुपए में बेचता हूं तो मेरा तो फॉर एग्जांपल मैंने आगे से 8 रुपए में खरीदा तो मेरा क्रय मूल्य 8 है, मैंने आपको 10 में बेचा तो मेरा विक्रय मूल्य 10 है। लेकिन आपका क्रय मूल्य 10 होगा, क्यों होगा, क्योंकि आपने तो वो सामान को 10 रुपए में खरीदा है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, पर्सन टू पर्सन वेरी कर जाएगी। तो अब इसी सामान को अगर 10 एसपी बराबर 13 सीपी, तो एसपी 13 हो गई, सीपी कितनी हो गई 10। आपने खरीदा उस सामान को 10 में, बेचा उस सामान को 13 में, तो 3 का लाभ कमाया। 3 का लाभ हमेशा सीपी पे 30%। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, 30% इज योर आंसर। वेरी गुड क्वेश्चन, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, चीजों को समझते जाओ, आसान ही सा ही है, कोई इश्यू नहीं होना चाहिए इन क्वेश्चंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The cost price of 40 articles is same as the selling price of 25 articles. The cost price of 40 articles. नॉर्मल सा क्वेश्चन, वापस वही एक टाइप के क्वेश्चन मैंने इसलिए लिए ताकि आपको गलती ही नहीं हो, आपको ये चीजें समझ में ही आ जाए। अभी कट रहे हैं तो काट लो। 5 8s are 40, 5 5s are 25। 8 सीपी बराबर 5 ऑफ एसपी। मेरी एसपी 8 है, सीपी 5 है। मैं कोई सामान को 5 में खरीदता हूं, 8 में बेचता हूं। 5 में खरीदता हूं और 8 में बेचता हूं, तो क्या हुआ, 3 का लाभ कमाया आपने। 3 का लाभ किसके ऊपर कमाओगे, आपकी सीपी के ऊपर कमाओगे, जो कि 5 है, और इंटू 100 कर लीजिए बस। 60%। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। एक लेवल ऑफ बेसिक क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, ये एग्जाम में आते हैं, ध्यान रखिएगा इन क्वेश्चंस को, ध्यान से करें, जल्दबाजी में मत करना, क्योंकि क्वेश्चन जल्दबाजी में गलत हो जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन किस तरीके से होते हैं कि इसके साथ में प्रॉफिट 60% प्रॉफिट भी लिख के देगा और 60% लॉस भी लिख के देगा। तो ध्यान रखिएगा टिक किसको करना है, 60% प्रॉफिट को करना है, लॉस को मत कर देना। बहुत ही इजी लेवल ऑफ क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट लेवल ऑफ क्वेश्चंस पे चलते हैं। नेक्स्ट लेवल ऑफ क्वेश्चंस क्या है हमारे, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, सॉरी। अ पर्सन बाइज 12 मैंगोज फॉर ₹15 एंड सेल्स 10 मैंगोज फॉर ₹14। एक आदमी 12 मैंगो खरीदता है 15 रुपए में और 10 मैंगो को बेच देता है 14 रुपए में। मतलब जो मैंगो उसने खरीदे, ठीक है, खरीदे कैसे, 12 मैंगो को 15 में खरीदा और 10 को 14 में बेच दिया है, मतलब जो खरीदे उनको इस रेट में बेचा है। तो फाइंड द प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, किसी भी सामान को इस टाइप के क्वेश्चन में अगर वो कहता है कि इसी सामान को इतने में खरीदा और इसी सामान को इतने में बेच दिया, इसको निकालने से पहले हम हमेशा जितने भी सामान हैं उनको बराबर बनाएंगे। बराबर बनाने की जरूरत पड़ती है, इसलिए इसको बराबर बनाया जाता है, ठीक है, कि सामान जितने भी है क्वांटिटी इक्वल कर लो, फिर उसके बाद में आगे सॉल्व करो, ठीक है। अब देखिएगा ये कंसेप्ट मैं लूंगा आगे काम पे। तो सबसे पहले तो आपके क्या हो गया, सामान हो गया, सामान यानी आर्टिकल्स, और वो ही चीज क्या आ गई, रुपए। रुपए। तो अब देखो हुआ क्या, एक आदमी 12 मैंगो खरीदता है 15 रुपए में। 12 मैंगो 15 रुपए में खरीदे तो ये हो गई इसकी सीपी। एसपी क्या है, 10 को बेच देता है 14 रुपए में। नॉर्मल सा क्वेश्चन, 12 मैंगो को 15 में, 10 को बेच दिया 14 रुपए में। अब बात आती है कि सर इसको इक्वल बनाना पड़ेगा। अभी मैंने आपको बात बोली थी कि इन सबको इक्वल बनाओ, इक्वल बनाओगे तभी उस चीज को अच्छे से सॉल्व कर पाओगे, तो इक्वल बनाना पड़ेगा। तो यहां 12 है, यहां 10 है। अब क्या करें सर, अगर मैं इसको 12 से गुणा कर दूं तो इसको भी 12 से गुणा करना पड़ेगा, इसको भी 10 से गुणा कर दूं तो इसको भी 10 से गुणा करना पड़ेगा। नॉर्मल सी बात है, ठीक है। अभी एक बार समझते जाइएगा, तो 120 सामान हो गए, ये भी 120 सामान हो गए, ये 150 रुपए हो गए, ये कितने हो गए, 150 रुपए हो गए, और 14 × 12 168 हो गया। मतलब मैंने 120 मैंगो खरीदे 150 रुपए में और 120 मैंगो बेचे 168 रुपए में है। अब वो आपसे बात करेगा, बताओ क्या बताना है, प्रॉफिट हो या लॉस।
150 की चीज 168 में बेचने पे क्या होता है, प्रॉफिट होगा कितने का, 18 का प्रॉफिट होगा हमेशा सीपी पर। सीपी क्या है, 150 और इंटू 100। 5 3 15, 5 2 10, 3 1 3 3 6 6 2 12, यानी 12%। 12% क्या हो जाएगा, उसका प्रॉफिट हो जाएगा। 12% क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। बेसिक कंसेप्ट बहुत ही इजी। क्या किया, वापस देख लो। इक्वल बनाया, सामान को इक्वल बना के और फिर इसको रेट निकाल के इसको सॉल्व कर दिया। नॉर्मल सी बात, ठीक है। अब एक बात देखो, क्या इसका कहीं रोल था कैलकुलेशन में? इसका कहीं कोई रोल नहीं था कैलकुलेशन में, कोई मतलब नहीं था। तो सर इसको लेके इतनी माथापच्ची क्यों? तो आपको किस तरीके से करना है एग्जाम में, मैंने एक चीज समझा दी, आपको इक्वल बनाना है। ये कंसेप्ट आपके काम आएगा, कहां काम आएगा, मैं आज एक क्वेश्चन करवाऊंगा उसमें, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये चीज आपको बताई है। अब आपको एग्जाम में किस तरीके से करना है, देखो 12 15 10 14, जब उसका रोल ही नहीं रहे तो माथापच्ची करनी ही नहीं, कुछ मत करो। इस 10 को इधर गुणा कर दो, इस 12 को इधर गुणा कर दो। देखो बेसिकली जब मैं इसको इक्वल बना रहा था तो यहां पे 12 से गुणा कर रहा था, यहां 12 से कर रहा था, इसलिए यहां पे 12 से कर रहा था। तो मैंने डायरेक्ट इसको 12 से यहां पे कर दिया। इसको इस 10 को यहां पे गुणा कर रहा था तो यहां पे भी कर रहा था, तो इसको भी मैंने यहां पे 10 से गुणा कर दिया। तो 10 इंटू 15 यानी 150 और 12 इंटू 14 यानी 168। इसको इधर करना है, इसको इधर करना है, याद रखिएगा। तो 168 वापस वही चीज बन गई। अब वापस वही 18 150 और 100, तो 12% आपका क्या आ जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। 12% का प्रॉफिट, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, इजी लेवल ऑफ क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे देखिए क्या आ रहा है। अ पर्सन बाइज मैंगोज एट द रेट ऑफ ₹15, रेट ऑफ 15 मैंगोज फॉर ₹। अच्छा 15 मैंगो 12 रुपए में खरीदता है एंड सेल 10 मैंगोज फॉर ₹15 और 10 मैंगोज को 15 रुपए में बेच देता है। फाइंड द लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट। सेम टू सेम लेवल ऑफ क्वेश्चन है, देखिए किस तरीके से करूंगा। रेट ऑफ 15 मैंगोज फॉर ₹12 एंड 10 मैंगोज फॉर ₹15। इसको इधर, इसको इधर, तो 10 इंटू 12 120, 15 इंटू 12 225, ठीक है। देखो 15 इंटू 15 225, इसको इधर गुणा किया, इसको इधर किया, तो 120। 120 में से 225 माइनस कर लीजिए, 105 आएगा। 105 रुपए का इसने प्रॉफिट कमाया, किसके ऊपर, 120 पे। तो 105 अपॉन 120 और इंटू क्या कर लीजिए, 100 कर लीजिए। 15 की टेबल में 7 बार 8 बार नॉर्मल, 4 2 8 25, ठीक है। 25 7 जा कितना होता है, 175 अपॉन 2, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, 87.5, मतलब 87.5% का प्रॉफिट कमाया। बहुत ही इजी क्वेश्चन। अ पर्सन बाइज मैंगोज एट द रेट ऑफ 15 मैंगोज फॉर ₹12, 15 मैंगोज फॉर ₹12 एंड सेल 10 मैंगोज फॉर ₹15। नॉर्मल, इसको इधर गुणा किया तो 15 इंटू 15 225, तो ये आपकी एसपी बन गई, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। और ये यहाँ पे गया तो ये क्रय मूल्य बन गया। 120 में से 225 को जब माइनस करोगे तो 105 मिलेगा आपको। 105 है तो 105 क्या हो गया आपका, प्रॉफिट हो गया अपॉन सीपी और इंटू 100, तो 87.5%। बहुत ही इजी लेवल ऑफ क्वेश्चन। एक और इस टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। अ पर्सन बाइज मैंगोज एट द रेट ऑफ 8 मैंगोज फॉर ₹15। 8 मैंगो उसने खरीदे हैं 15 रुपए में और 10 मैंगो को 18 रुपए में बेच दिया। वही वापस इसको इधर, इसको इधर, 15 इंटू 10 150, ठीक है। और 18 इंटू 8 144, 8 यहाँ पे गया तो 18 इंटू 8 144 बन गया। कितने का प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट नहीं हुआ सर, इस बार लॉस हुआ। कितने का, 6 रुपए का लॉस, 150 पे और इंटू क्या कर लीजिए, 100 कर लीजिए। 0 से 0 गया, 3 2 6, 3 5 5 1 5 5 2 4% का लॉस, 4% का लॉस हुआ। बहुत ही इजी और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, नॉर्मल सी बात है, चीज समझ में आनी चाहिए। एग्जाम में आए हुए हैं इस टाइप के क्वेश्चन, आपको पता होना चाहिए किस तरीके से सॉल्व करते हैं। इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में ये सारे सेगमेंट आपको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। 2 लेवल ऑफ क्वेश्चन करें, दोनों लेवल ऑफ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब इसी क्वेश्चन में एक और नेक्स्ट टाइप आती है। नेक्स्ट टाइप है वो समझना बहुत जरूरी है, थोड़ी सी टिपिकल है लेकिन समझना जरूरी है। कैसे क्वेश्चन बनते हैं इस टाइप में, एक बार देखिएगा जो मैं स्क्रीन पे ला रहा हूं। देखिए, अ पर्सन बाय सम नंबर ऑफ आर्टिकल्स एट द रेट ऑफ ₹4। एक आदमी था, मुझे नहीं पता कहां था, वो क्या करता है, कुछ सामान खरीदता है, 4 आर्टिकल्स 3 रुपए में, और उतना ही सामान
किसी और जगह से खरीद रहा है 3 सामान 2 रुपए में। क्या करा, एक दुकानदार था या एक आदमी था, मैं एक जगह पे गया, पहले मैं ए दुकान पे चढ़ा, जब ए दुकान पे चढ़ा तो मैंने 4 सामान 3 रुपए में खरीदे। ठीक है, 4 सामान 3 रुपए में खरीदे, ये रेट है, ये सामान नहीं है। मैं 4 सामान 3 रुपए में खरीद रहा हूं, ये मेरी रेट है। और वही सामान मैं दूसरी बी दुकान से खरीदता हूं 3 सामान 2 रुपए में। सामान दोनों जगह इक्वली खरीदे, बात समझिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। वो कह रहा है क्वेश्चन में कि एक आदमी था, वो कुछ सामान खरीदता है, कितना खरीदता है नहीं पता, खरीदता किस रेट पे है, ए दुकान से जब खरीदता है तो 4 सामान 3 रुपए में खरीदता है, और बी दुकान से खरीदता है 3 सामान 2 रुपए में खरीदता है, ये उसकी रेटें है। अब उसने क्या करा, 4 सामान 5 रुपए में बेच दिया। फाइंड द प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। तो पूछ रहा है बताओ प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंटेज क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है, ये आपको बताना है। कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को, ध्यान दीजिएगा। अब आपके वो कंसेप्ट काम आएगा जो मैं पहले सिखा रहा था, समान को इक्वल बनाओ। जब तक समान इक्वल नहीं, जब तक कुछ भी नहीं। ठीक है, तो मैं ये एसपी बता दूं एक बार तो। ठीक है, एससीपी ए दुकान से, सीपीए यहां पे लिख रहा हूं, सीपीए क्या खरीदा ए दुकान से, 4 सामान 3 रुपए में, 4 सामान 3 रुपए में मैं रख दिया। लेकिन सीपी बी दुकान की भी तो है, कितने में, 3 सामान 2 में। अब बात आती कि सर ये तो दोनों सीपी है, उसमें केस में तो हमेशा एसपी होता था, इसमें तो सीपी है। अब आप सबसे पहले क्या करोगे, इसको इक्वल बनाने लगोगे। अब कैसे बनाओगे, एक मिनट रुकिए, एसपी भी लिख लेता हूं, 4 सामान 5। ठीक है, अब बात पे ध्यान देना, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं बताने जा रहा हूं, बहुत ही टिपिकल कंसेप्ट रहता है ये, 4 3 4। ठीक है, उसने इन दोनों दुकान से बराबर सामान खरीदा है, बराबर सामान यहां से खरीदा है, बराबर सामान यहां से खरीदा है। आप क्या करोगे, 4 3 और 4 का एलसीएम ले लो। सबसे पहले 4 3 और 4 का एलसीएम ले लो, जो कि कितना होता है 12, जो कि होता है 12। ठीक है, अब इस 12 को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करो, जो कि होगा 6, और यहां पे भी होगा 6। बात क्लियर है? ठीक है, अब यहां पे आओ और देखो, क्या इस 4 को 6 बनाया जा सकता है? सबसे बड़ी बात, 4 को 6 बनाया जा सकता है क्या? तो आप कहोगे हाँ सर बनाया तो जा सकता है। कैसे बनाया जा सकता है? अगर मैं इसको सर 3/2 से गुणा करूं तो ये 6 बन जाएगा, कोई इश्यू नहीं है, आराम से। और इसको सर 2 से गुणा करूं, इसको 3/2 से कर रहे हो तो सर इसको भी 3/2 से करना पड़ेगा, और इसको भी 2 से करना पड़ेगा। ठीक है, ये करना पड़ेगा। लेकिन सर ये जो 3/2 है ये मुझे परेशान कर रहा है सर, ये बहुत परेशानी वाली चीज है, पॉइंट में हो जाएगी सारी चीजें, जो कि बहुत अजीब है। अब इस पॉइंट को अवॉइड, पहली बात तो ये, अगर आप इसके साथ कंफर्टेबल हो 3/2 के साथ, तो मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप यहां से कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, आप आराम से करिए। लेकिन जो बच्चे जिनको ऐसा लगता है कि नहीं सर ये 3/2 तो खराब है, 3/2 से प्रॉब्लम हो रही है मेरे को, वो क्या करो, ये जो 12 एलसीएम लिया है ना, इसका डबल एलसीएम कर दो। इस पहले तो एलसीएम निकाल दिया जो कि 12 आया। अब आपको ये दिख गया है कि ये पिक्चर ऐसे चल रही है, तो क्या करो 12 का दुगना कर दो। 12 का दुगना होता है 24। अब 24 को बराबर हिस्से में बांट दो, 12 और 12। अब देखो, अब यहां पे वापस आ जाओ और देखो, क्या इसको सर 12 बना सकते हो? हाँ सर बना सकते हैं, 3 से गुणा, इसको 3 से तो सर इसको भी 3 से। क्या इसको 12 बनाया जा सकता है? हाँ सर 4 से गुणा, तो इसको भी 4 से, तो इसको भी 4 से, नॉर्मल। अब इसको, ये जो एसपी है ना, इसको चॉइस के बराबर बनाएंगे। देखो एसपी को डायरेक्ट चॉइस के बराबर बनाना है, इसको 12 के बराबर और इसको बराबर, सीपी के समान बराबर बनाएंगे और एसपी को टोटल एलसीएम की वैल्यू बनाएंगे। तो चॉइस है तो कितने, 6 से गुणा, तो सर इसको भी 6 से गुणा कर दो, नॉर्मल। तो ये हो गए 12 सामान 9 रुपए के, ये हो गए 12 सामान 8 रुपए के। टोटल चॉइस सामान कितने के हो गए? 17 रुपए के सर। यहां पे चॉइस सामान कितने में बेचे उसने? 30 रुपए में। देखो चॉइस सामान 17 रुपए में खरीदे हैं टोटल, और चॉइस सामान को 30 रुपए। अब आपको समझ में आया मैंने बराबर क्यों बनाया? ताकि मेरे को पता चले, क्योंकि ये दोनों सीपी है, तो सीपी सीपी इन दोनों को ऐड करेंगे तभी तो इसके बराबर होगा, इसलिए इसको पूरा चॉइस दिया गया और इन दोनों को बराबर क्वांटिटी दे दी गई। तो चॉइस पे 17 और चॉइस पे 30। ठीक है, कितने का घाटा? 13 का घाटा सर। 13 रुपए का घाटा किसके ऊपर होगा? हमेशा
सीपी के ऊपर जो कि 17 है और इंटू 100 यानी 1300 बटा 17% का उसे प्रॉफिट हुआ है। 1300 बटा 17% का प्रॉफिट हुआ है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। चीजों को समझोगे अच्छे से समझ में आएगी और कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब वो बच्चे जो कह रहे थे कि सर आपने 12 क्यों नहीं लिया एलसीएम, 12 लेके कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर वो चाहते हैं बच्चे कि नहीं मैं तो 12 लेके ही सॉल्व करवाऊं, तो लो देखो मैं एक बार और सॉल्व करूंगा, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए एलसीएम कितना आया था 12, यहां पे 12 आया, 6 और 6 इक्वल पार्ट। इसको 6 के बराबर बनाने के लिए 3/2, तो इसको भी 3/2, इसको 2 तो इसको भी 2, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 नॉर्मल। ये कितना हो गया 4.5 और ये हो गया 4, ये हो गया 4.5 और ये हो गया 4। इसको टोटल बनाना है 12, तो इसको 3 तो इसको भी 3, तो ये हो गया 15, ये हो गया 8.5। नॉर्मल सी बात है, ये 8.5, 6 और 6 12, 12 सामान 8.5 रुपए में, 12 सामान 15 में बेच दिए। कितने का प्रॉफिट कमा लिया उसने? 5 और 1.5, 5 और 1.5 कितना हो गया अपना 6.5, 5 और 1.5 6.5, तो 6.5। देखो 12 सामान 8.5 में खरीदे और 12 सामान 15 रुपए में बेच दिए, यानी 5 और 6 6.5 का प्रॉफिट किसके ऊपर? 8.5 के ऊपर, और इंटू 100 कर लीजिए। नॉर्मल पॉइंट से पॉइंट गया, ठीक है। और ये यहां से काट लो, तो 5 1 5, 3 15 और 17, तो 1300 बटा 17 सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, नॉर्मल ही है, बस कैलकुलेशन पॉइंट में आई और कुछ नहीं है। नॉर्मल सा क्वेश्चन, नॉर्मल सा आंसर, आराम से समझ के चलो, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वापस इसी टाइप का एक और देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का। A person buys some number of articles at the articles की रेट, स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई यहाँ पे। Person buys some number of articles at the rate of 3 articles for ₹2। अब देखिए वापस सेम क्वेश्चन ही है, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। 3 articles for ₹2 और इक्वल क्वांटिटी 2 articles for ₹3। 3 articles for ₹2, 2 articles for ₹3। तो अपना क्वेश्चन क्या है? 3 सामान 2 में खरीदे एक दुकान से, उतने ही सामान इक्वल क्वांटिटी 2 सामान 3 में खरीदे, रेट है, बेचे कितने में? 4 5 में बेच दिया। अब वो वही पूछ रहा है आपसे कि बताओ मेरे को कि भैया क्या है, कितना प्रॉफिट कितना लॉस। तो वही चीज करेंगे सबसे पहले अपन, 3 2 और 4 का एलसीएम 12, नॉर्मल सी बात है। 6 और 6 इक्वल पार्ट में, 3 को 6 के बराबर बनाना है, 2 से गुणा, इसको भी 2 से गुणा, 2 को 6 के बराबर बनाना है, 3 से गुणा, और इसको भी 3 से गुणा। 4 और 9, 9 और 4 कितना हुआ? 13। अब ये 4 सामान 5 में, तो अब इसको तो टोटल 12 के बराबर बनाना है। 12 सामान 13 में खरीदे सीपी, 12 सामान 15 में बेचे, 12 सामान 15 में बेचे एसपी नॉर्मल। 12 सामान 13 में खरीदता है, 12 सामान 15 में बेचता है, 2 का प्रॉफिट कमाया कितने पे? 13 पे, और इंटू 100, यानी 200 बटा 13%। नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन रहेंगे, तो आपको इनकी प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। ये सारे क्वेश्चन देख लिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन लेकर आऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड, तो अपन उसमें देखेंगे किस टाइप के और क्वेश्चंस बनते हैं। जब तक के लिए इन क्वेश्चंस को, इन कंसेप्ट्स को रिवाइज करते रहो, साथ में प्रैक्टिस सेशंस जो आ रहे हैं उनको भी प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि एग्जाम जल्दी आने वाला है, तो आपको रेगुलर प्रैक्टिस की जरूरत है। तो प्लीज आप जल्दी से प्रैक्टिस करिए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए, और प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आज के लिए इतना ही, बाय बाय, सी यू, टाटा, टेक केयर।